हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट हमारा काफ़ी रोमांटिक सीन पर ख़त्म हुआ था। जब वांग जी विंग के ऊपर था तो विंग ने उसके रोप्स को खोल दिया था और अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पर ले जा रहा था। वांग जी भी जेंटली विंग के लोअर लिप को अपनी टीथ के बीच में ले जाता है और उसे बाइट करने लगता है। विंग तुरंत अपने हाथों से वांग जी की स्मूथ बैक को सहलाने लगता है। वांग जी का हाथ धीरे धीरे विंग के स्टमक के लोअर भी जाने लगा था। तभी विंग उसका हाथ रोकते हुए कहता है, वेट लंजा। विंग के दिमाग में वो सारे सीन्स घूमने लगते हैं जो उसने ह्वेसांग की बुक में देखे थे। विंग वांग जी से कहता है, लंजा मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वांग जी उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो विंग? विंग कहता है, क्या हम दोनों बैठ सकते हैं? वांग जी हाँ कर देता है, पर वो कंफ्यूज्ड था। विंग जैसे ही खड़ा होता है वो अपने रोप्स निकाल देता है और वांग जी को एक बार फिर से किस करने लगता है। अब वो दोनों बैठे हुए थे। इस बीच वांग जी विंग के रेड रिबन को निकाल देता है और विंग के बाल खुलकर सीधे उसके शोल्डर्स तक आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस किए ही जा रहे थे। तभी विंग को याद आता है कि उसे क्या करना था। वो तुरंत रुक जाता है। वांग जी उससे पूछता है, विंग क्या हुआ? पर वांग जी ने उसकी नेक पर किस करना बंद नहीं किया था। विंग उसके किसेस से शिवर करने लगता है और शिवरिंग के बीच ही कहता है, लंजा मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी एक लास्ट किस उसके जॉ पर करता है और उससे पूछता है, तुम क्या ट्राई करना चाहते हो? विंग बोलने की कोशिश करता है पर उसे शब्द समझ नहीं आ रहे थे कि वो कैसे कहे। वांग जी फिर कंफ्यूज होते हुए पूछता है, विंग? सिचुएशन बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गई थी और विंग नहीं चाहता था कि वो आज इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद फिर से पीछे हट जाए। क्योंकि विंग कुछ कह नहीं पा रहा था तो वो डिसाइड करता है कि वो बस लंजा को दिखा देगा कि वो क्या करना चाहता है। वो धीरे धीरे बेड के किनारे वांग जी के लेग्स के बीच में बैठ जाता है। फाइनली वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग क्या करना चाहता है। वो उससे पूछता है, विंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? विंग उसे कुछ नहीं कहता और उसके थाइस पर किस करना शुरू कर देता है। वांग जी अपने लार्ज हैंड्स विंग के शोल्डर्स पर रखता है। एक हाथ उसने विंग के शोल्डर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ विंग के बालों में था। जैसे जैसे विंग उसे किस कर रहा था वैसे वैसे वांग जी की ब्रीदिंग बहुत हार्ड होती जा रही थी। विंग धीरे धीरे वांग जी के ब्यूटीफुल नेवल पर भी किस करने लगता है। वांग जी की सैंडलवुड स्मेल विंग को और भी ज़्यादा नीडी बना रही थी। वांग जी भी इतना ज़्यादा अराउज्ड फील करने लगता है कि उसके हाथ टाइटली विंग के बालों को पकड़ लेते हैं। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा हार्डली पुल नहीं किया था। विंग जैसे जैसे उसे लिक कर रहा था वांग जी की सांसें और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थीं, जिसे सुनकर विंग को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। विंग बीच बीच में बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि वांग जी के एक्सप्रेशंस उसे और भी ज़्यादा दीवाना बना रहे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। वांग जी फाइनली विंग के बालों को बहुत ज़ोर से पुल करता है और रफ तरीके से उसे किस करते हुए कहता है, डू इट प्रॉपरली विंग। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, लन और गगा इम्पेशेंट हो रहे हैं। मैं ऑलरेडी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें खुश करने की लंजा। वांग जी अपने थंब को विंग के लिप्स पर फहराते हुए कहता है, विंग को ऐसा टास्क शुरू नहीं करना चाहिए जिसे वो ठीक से ख़त्म ना कर पाए। विंग ये सुनकर कहता है, लंजा मैंने कभी भी पहले नहीं किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। अगर तुम इतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो तो क्यों ना लन और गगा ये करने में खुद मेरी हेल्प करें। वांग जी अब उससे कहता है, तो विंग को इसमें मेरी मदद चाहिए। वांग जी की वो आवाज़ काफ़ी वाइल्ड लग रही थी, जिसे सुनकर विंग कहता है, नहीं लंजा मैं कर लूँगा। वांग जी अभी भी अनकन्विंस्ड दिख रहा था। वो सिर्फ कहता है। उसका मैसेज क्लियर था। वो विंग से कहना चाहता था, अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। विंग को और ज़्यादा इनकरेजमेंट अब नहीं चाहिए थी। वांग जी ने एक तरीके से उसे चैलेंज कर दिया था। वांग जी के फिंगर्स एक बार फिर विंग के बालों में थे। विंग अब फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। वांग जी की गहरी सांसों से विंग को लग रहा था कि इस बार वो बिल्कुल सही कर रहा है। विंग वांग जी को बिल्कुल ऐसा फील करवा रहा था जैसे वो ये जिंदगी भर तक करना चाहता हो। वांग जी फाइनली विंग के हेड से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर जोर से बाइट कर लेता है। वो विंग के कान में कहता है, क्या विंग इतना ज्यादा ईगर था ये करने के लिए? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा मैंने कैसा किया? मेरी परफॉर्मेंस के लिए कुछ तो शब्द कहो ना। वांग जी उससे कहता है, विंग ने बहुत अच्छा किया। वांग जी अब अपनी गहरी वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो विंग।
और एक बार फिर अपने टीथ वुयिंग की नेक में गड़ा देता है। वुयिंग उससे कहता है, तुम सच में टू मच हो अर्गगा। वांग जी अब वुयिंग को बेड पर अपने पास खींचता है और उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और उससे कहता है, रेस्ट वुयिंग। वुयिंग भी अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है क्योंकि वो बहुत थक गया था। वो दोनों जिंगशी के फ्लोर पर एक दूसरे की बाहों में काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही लेटे रहे थे। अगले पल वुयिंग को जब होश आता है तो उसे फील हो रहा था कि कोई उसकी स्किन को वॉश कर रहा था और उसे सॉफ्ट कपड़े पहना रहा था। वुयिंग फिर से सो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वुयिंग उठता है तो वो देखता है उसके बेड पर कोई भी नहीं था। वो स्लो लाइट में अपनी आंखें खोलता है तो वांग जी सामने खड़ा था। वांग जी उससे कहता है, गुड मॉर्निंग वुयिंग। वांग जी ऑलरेडी कपड़े पहन चुका था और रेडी हो गया था। उसके हाथ में एक दवा थी। वो वुयिंग के पास आता है और उसकी नेक पर लगाने लगता है। वुयिंग को सडनली गुदगुदी फील होती है तो वो उससे कहता है, लंजा तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग तुम्हारी नेक पर काफ़ी सारे वाइट मार्क्स हैं, मैं वहाँ ये दवा लगा रहा हूँ। वुयिंग कहता है, लंजा तुम दवा लेने गए थे, क्या उन्होंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें इस दवा की ज़रूरत क्यों है। वांग जी कहता है, शायद उन्हें अपने आप ही पता चल गया था। वुयिंग के चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं पर वो हंसने लगता है और वांग जी के हाथों पर किस कर लेता है। वांग जी तुरंत उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम थोड़ा और आराम करो, मुझे क्लास के लिए जाना है। वुयिंग तुरंत हाँ कर देता है और फिर से सो जाता है। जिंगशी का ब्रेजियर ऑन था जिससे रूम काफ़ी हॉट और कोजी हो गया था, इसलिए वुयिंग को वांग जी के बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऊपर से वांग जी की स्मेल अभी तक बेड में थी। जैसे वुयिंग उस सॉफ्ट ब्लैंकेट को फिर से ओढ़ रहा था तो वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे वो दोनों क्यूट लिटिल रैबिट्स थे जो वुयिंग ने उसे गिफ्ट दिए थे। वुयिंग हंसने लगता है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग भी फील होता है। वो सोचने लगता है, इन दोनों पुअर रैबिट्स को वो सब देखना पड़ा होगा जो रात को हमारे बीच हुआ। अगले पल जब वुयिंग उठता है फाइनली वो जिंगशी को बाय बाय बोल देता है और बाहर निकल जाता है। आज उसका फ्री डे था। वुयिंग ने सोच लिया था कि आज वो सही टाउन जाएगा और उस टूल मेकर से जाकर मिलेगा जिसके बारे में लैन शिचेन ने मेंशन किया था। शिचेन ने उसे एग्जैक्टली नहीं बताया था कि उसे टूल मेकर मुंह कहाँ मिलने वाला है, इसलिए वुयिंग की नज़रें सही टाउन में डायरेक्शंस की तरफ थीं कि कोई तो उसकी मदद कर दे। तभी उसका सामना एक फिशरमैन से होता है। वो उससे पूछता है, क्या आप मुझे टूल मेकर मुंह के घर का रास्ता बता सकते हैं। तो वो फिशरमैन कहता है, तो तुम भी अपना लक आजमाने आए हो। वुयिंग कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो वो फिशरमैन कहता है, तुमने सही टाउन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मू लिजुआन के बारे में नहीं सुना। वो उस टूल मेकर की ही सिस्टर है। मैंने सुना है कि काफ़ी दूर दूर से लोग इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाते हैं पर वो किसी को भी सेलेक्ट नहीं करती है। लग रहा है कि तुम एक कल्टीवेटर हो सकता है उसे तुम में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। वुयिंग कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तो यहाँ टूल मेकर से मिलने के लिए आया था, मैं नहीं जानता उनकी सिस्टर कौन है और मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो फिशरमैन कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस तुम्हें बता रहे थे। वो फिशरमैन वुयिंग को टूल मेकर के घर का रास्ता बता देते हैं। वुयिंग टूल मेकर के घर पहुंचकर कहता है, मैं वे विशन हूँ, मैं यहाँ टूल मेकर मुँह से मिलने के लिए आया हूँ। वहाँ जो सर्वेंट था वो वुयिंग को अंदर लेकर जाता है। जल्दी ही टूल मेकर मुँह से बात करने के लिए आ जाता है। टूल मेकर मुँह कहता है, मास्टर लैन शिचेन ने आपके बारे में बताया था। आपके क्रिएशंस के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत है उसके लिए वो ऑलरेडी मुझे कमीशन दे चुके हैं। आप प्लीज़ मुझे अपने नोट्स दे दीजिए। वुयिंग उसे अपने नोट्स दिखा देता है। वुयिंग नोटिस करता है कि उसकी सिस्टर बार बार वुयिंग की तरफ ही देखे जा रही थी। टूल मेकर मुँह वुयिंग से कहता है, आपकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इन नोट्स को रीड करूँगा और आपके लिए वो टूल्स ज़रूर बनाऊँगा जिनकी ज़रूरत आपको है। वुयिंग कहता है, थैंक यू वेरी मच, अब मुझे चलना चाहिए। वुयिंग जाते वक्त देखता है कि टूल मेकर मुँह की सिस्टर की नज़रें अभी भी उस पर ही गड़ी हुई थीं। उस मीटिंग की ऑकवर्डनेस के बाद वुयिंग अब कुछ टाइम के लिए सही टाउन में एंजॉय करने के लिए आता है। वो एक स्टॉल के पास आता है कि तभी वो देखता है ह्वेसांग भी वहाँ मौजूद था। वुयिंग उसे देखकर कहता है, ह्वेसांग ब्रदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए था ना, तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांट लगाएंगे। ह्वेसांग कहता है, उसकी कोई परवाह मत करो वे ब्रदर, बिग ब्रदर ऑलरेडी कुसू को छोड़कर जा चुके हैं, तभी तो मैं यहाँ थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए आया था। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वुयिंग उसे पूरी बात नहीं बताता और उससे कह देता है, मैं तो बस यहाँ टाउन में लंजा के लिए स्वीट्स लेने के लिए आया था। अब वुयिंग सही टाउन की बेस्ट शॉप में जाता है और खुद अपने हाथों से वुयिंग के लिए स्वीट्स चुनने लगता है। ह्वेसांग उसे देखकर कहता है, वे ब्रदर,
आप सच में कभी कभी मुझे बहुत लोनली फील करवाते हैं। काश मेरे पास भी ऐसा एक फियांसे होता। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा केवल बेस्ट चीजें ही डिजर्व करता है। अगर लोगों को पता चला कि मैं उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ तो कोई उसे मुझसे चुरा लेगा। फैसंग अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, अब बस भी करिए वे ब्रदर, आप सच में प्यार में पागल हो चुके हैं। वही हंसते हुए कहता है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं सही टाउन किसी और काम से आया था। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो लंचा के लिए कुछ लेता चलूँ। फैसंग उससे पूछता है, आप यहाँ किस काम से आए थे? विंग बता देता है कि वो यहाँ टूल मेकर मुंह से मिलने के लिए आया था। फैसंग कहता है, क्या सच में? मैंने सुना है कि उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिस्टर है जो लोगों को रिजेक्ट करती फिर रही है। विंग कहता है, फैसंग ब्रदर, इन सब चीजों में तुम्हें हमेशा ही काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है। तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें भी एक फियांसे चाहिए, क्यों ना तुम अपना लक ट्राई करके देखो। फैसंग ड्रामेटिकली कहता है, वे ब्रदर, आप क्यों मुझे पब्लिक में एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हैं? वो मुझे भी रिजेक्ट कर देगी। विंग कहता है, फैसंग ब्रदर, तुम खुद को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो। वो तुम्हें जरूर चुन लेगी। तुम हैंडसम हो, स्मार्ट भी हो। फैसंग कहता है, अगर ऐसा है तो अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम उससे मिलने के लिए चले। विंग कहता है, मुझे ये सबसे दूर रखो फैसंग ब्रदर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फैसंग कहता है, पर वो सही टाउन की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, फिर भी आप नहीं चलना चाहेंगे? विंग कहता है, चाहे वो कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, मेरी नजर में लंजा की ब्यूटी के सामने कोई कुछ भी नहीं है। फैसंग कहता है, सीरियसली वे ब्रदर, कभी कभी मैं पुराने वे विशन को बहुत मिस करता हूँ। अब वो दोनों मार्केट के एक क्राउडेड एरिया में आ जाते हैं। दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मू लियूजाओ वहाँ आई हुई थी। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, एक डॉल की तरह। एक सर्वेंट पीछे अम्ब्रेला लिए उसके साथ चल रही थी। टाउन के केवल मैन ही नहीं बल्कि काफी सारी वुमेन भी सिर्फ उसकी तरफ ही देखी जा रही थी। विंग जब ये देखता है तो फैसंग से कहता है, फैसंग, शायद अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम जाकर अपना लक आजमाओ। फैसंग कहता है, वे ब्रदर, मेरा लक कैसे चलेगा जब मेरे साथ में आपके जितना हैंडसम पर्सन बैठा हो। तभी फैसंग देखता है कि वो उन दोनों की तरफ ही आ रही थी। उसकी नजरें विंग पर बनी हुई थी। फैसंग कहता है, वे ब्रदर, लगता है उसे आपसे प्यार हो गया है। वो लेडी वहां आकर विंग से कहती है, यंग मास्टर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ली जुआन कहती है, मैंने आपको इसलिए नोटिस किया क्योंकि आपने अभी मेरा घर विजिट किया था ना। मेरे भाई तो आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आपके क्रिएशंस सच में काबिले तारीफ हैं। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम वे विशन है और ये मेरा फ्रेंड नी फैसंग है। ली जुआन कहती है, मैंने आप दोनों की बातों को डिस्टर्ब कर दिया। क्या माफ़ी के रूप में मैं आप लोगों के लिए लंच ऑर्डर कर सकती हूँ? मैं उस मास्टर को जानना चाहती हूँ जिसके बारे में मेरे ब्रदर इतनी तारीफ कर रहे थे। विंग कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं और मेरा फ्रेंड बस यहाँ से जाने ही वाले हैं। पर ली जुआन ने ऑलरेडी उन लोगों के लिए लंच ऑर्डर कर दिया था। वेटर वहाँ लंच लेकर आ जाता है। विंग को जाने का मन कर रहा था और जल्दी से लंचा से मिलने का मन था, पर फैसंग के इशारे करने पर उसे बैठना पड़ता है। ली जुआन अब विंग से कहती है, मास्टर वे, कहीं आप वही हीरो तो नहीं जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है? आपने बिलिंग लेक के काफ़ी सारे वाटर मॉन्स्टर्स को मारा था। विंग कहता है, सॉरी, मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, पर मैं कोई हीरो नहीं हूँ। उस दिन मेरे साथ काफ़ी सारे लोग शामिल थे, सब ने मेरी मदद की। थोड़ा टाइम बैठने के बाद विंग कहता है, अब हमें सच में चलना चाहिए वरना हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। ली जुआन कहती है, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच आज मुझे कंपनी देने के लिए। विंग जल्दी से फैसंग को वहाँ से खींचकर ले जाता है। जैसे ही वो दोनों क्लाउड रिसेस पहुंचते हैं, विंग एक मिनट भी नहीं लगाता और तुरंत भागा हुआ जिंगशी की तरफ जाता है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ लंचा को देखना चाहता था और इसे गिफ्ट देना चाहता था। इससे पहले कि विंग दरवाज़ा नॉक भी करता, वांगजी ऑलरेडी दरवाज़ा खोल देता है। विंग उसे देखकर सीधा गले लगा लेता है और उससे कहता है, ओह गॉड लंचा, मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी क्यूरियसली उस स्वीट बास्केट की तरफ देखता है और विंग को अंदर आने के लिए कहता है। जिंगशी की सेंट में जाते ही विंग सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है और वांगजी से कहता है, लंजा, कल मैं पूरे दिन बेड पर ही लेटे रहने वाला हूँ। आज मैं बहुत थक गया था और तुम्हारे बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल बेड इस दुनिया में कोई नहीं है। वांगजी उसके पास जाकर ही बैठ जाता है और जेंटली उसके बालों पर हाथ फेराते हुए कहता है, आज तुमने क्या क्या किया विंग? विंग को इतना कंफर्टेबल फील होता है कि वो सीधा उठकर वांगजी की गोद में आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, आज मैं टूल मेकर से मिलने के लिए गया था। मीटिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी। उसके बाद फैसंग मुझे वहाँ मिला। उसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट करवाया। आज केवल एक चीज़ अच्छी हुई और वो ये कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया।
वांगजी उससे पूछता है कैसा गिफ्ट, तो विंग उसके हाथ में बास्केट रखते हुए कहता है ये स्वीट बास्केट है लंजा, तुम्हें स्वीट्स बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए चुन चुन कर ये स्वीट्स लेकर आया हूँ। वांगजी उस स्वीट बास्केट को साइड में रख देता है और विंग को गले लगाते हुए कहता है और अब क्या करना है, तो विंग उससे कहता है कुछ नहीं लंजा, तुम्हारा पुअर विंग आज बहुत थक गया है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा अब, बस तुम्हें इसी तरह मुझे टाइटली पकड़े रहना होगा, वरना मैं इतना थका हुआ हूँ कि गिर ही जाऊंगा। सारी स्वीट्स खा लेने के बाद में मुझे बता देना कि तुम्हें कौन सी सबसे अच्छी लगी है, ताकि फ्यूचर में मैं हमेशा याद रखूं। वांगजी उससे कहता है तुमने कहा कि टूल मेकर के साथ मीटिंग अच्छी नहीं थी, क्या टूल मेकर तुम्हारे साथ अनकाइंड थे? विंग कहता है नहीं लंजा, छोड़ो उनकी बातों को, मैं तो उसका फेस भी भूल चुका हूँ। वैसे तुमने अभी तक रैबिट्स को बाहर क्यों नहीं छोड़ा है? तो वांगजी उससे कहता है बाहर काफ़ी ठंड है। विंग हंसते हुए कहता है तुम एक रूल ब्रेकर बनते जा रहे हो लंजा, तुम्हारा ये बिहेवियर कहीं मुझको ना बिगाड़ दे, कल मैं भी रूल्स तोड़ने लगा तो तुम्हारे अंकल क्या कहेंगे? वांगजी उससे कहता है अंकल समझ जाएंगे। विंग हंसने लगता है तो वांगजी उसके लिप्स पर किस कर लेता है। विंग कहता है मैं तुम्हारी गोद को छोड़कर अब बिल्कुल नहीं जाने वाला, अब तुम्हें जहाँ भी जाना है मुझे इसी तरह गोद में लेते हुए जाना पड़ेगा लंजा। वांगजी इस बात पर कह देता है और विंग को फिर से किस कर लेता है। विंग कहता है लंजा क्या तुम सच में ये टास्क कर लोगे, लोग हमें इस तरह देखकर क्या कहेंगे? वांगजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। विंग कहता है तुम सच में करप्टेड हो गए हो लंजा, लास्ट नाइट की तुम्हें अपनी सारी हरकतें पता है ना, तुम कितने क्रूल थे मेरे साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कब से तुम्हें एक्सपीरियंस है। इससे पहले कि वांगजी कुछ कह पाता विंग उससे कहता है लंजा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेटली इस तरीके की बुक्स रीड की हैं? वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं, वो विंग से कहता है वो केवल थ्योरी थी। विंग कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनमें पिक्चर्स नहीं थे तो इसका मतलब तुमने डर्टी आर्टिकल्स रीड किए हैं। लंजा प्लीज़ मुझे वो बुक्स दिखाओ ना, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास हैं? वांगजी अपनी नज़रें इधर उधर छुपाने लगता है तो विंग कहता है प्लीज़ लंजा मुझे अभी देखना है, मैं क्यूरियोसिटी से मर जाऊंगा। वांगजी उससे कहता है तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरी गोद से उठना होगा। विंग हंसते हुए तुरंत उसकी गोद में से उठ जाता है। वांगजी जिंगशी के फ्लोर पर कुछ फ्लोर बोर्ड्स को खोलता है, उन बोर्ड्स के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बना हुआ था, वहाँ से वांगजी बुक्स निकाल कर लेकर आता है। विंग ये देखकर कहता है लंजा तुम तो सच में एक सीक्रेट रिबेल हो। विंग उन बुक्स को खोलता है तो उनमें गे सेक्स के बारे में लिखा हुआ था। उन्हीं बुक्स के बीच में विंग को एक और बुक नज़र आती है जिस बुक का नाम था द यंग मास्टर एंड हिज कैलीग्राफी टीचर, और उस बुक में जो यंग मास्टर था वो विंग को बहुत हद तक अपने जैसा दिख रहा था। विंग वांगजी से कहता है लंजा ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? वांगजी के ईयर्स ब्राइट रेड हो जाते हैं तो विंग उससे कहता है लंजा तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो, तुम्हें ये बुक आखिरकार किसने दी? वांगजी उससे कहता है जब हम दोनों साथ में पहली बार सेई टाउन गए थे, शायद तुम उस दिन के बारे में भूल गए होंगे। विंग कहता है जब हम हुआसांग का पैकेज पिक करने के लिए गए थे। वांगजी से कह देता है, तभी जिंगशी की तरफ कोई चला आ रहा था। विंग उससे कहता है लंजा जल्दी से फ्लोर बोर्ड को बंद कर दो। वांगजी वो सारी इरोटिक बुक्स छुपा देता है। तभी जिंगशी पर नॉक होता है और शिचैन कहता है वांगजी डिनर का समय हो गया है। वांगजी अंदर से कहता है हम दोनों बस अभी आ रहे हैं ब्रदर। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम मास्टर वे के साथ हो, कोई बात नहीं तुम अपना समय ले सकते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विंग जब अपनी स्वॉर्ड क्लासेस के लिए जा रहा था तो उसका सामना एक लैंड डिसिपल से होता है। वो उससे कहता है मास्टर वे फाइनली आप मुझे मिल गए, मैं आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। विंग कहता है क्या हुआ? वो डिसिपल उसे एक एनवलप देते हुए कहता है ये किसी ने आपके लिए भेजा है। विंग उस एनवलप को लेते हुए कहता है थैंक यू सो मच, पर वो कंफ्यूज था कि आखिरकार उसे किसने एनवलप भेजा होगा। विंग जैसे ही उस एनवलप को खोलता है तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था डियर वे, कल का दिन मेरे लिए एक सपने की तरह था। हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से ऐसे टकराए जैसे कि भाग्य हमें एक दूसरे से मिलवाना चाहता हो। मैं तब से तुम्हारे बारे में भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती हूँ। योर सिंसियर मू लियू जान। उस लेटर को देखकर विंग शॉक्ड रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या हो रहा है, मुझे कल ही लियू जान को बता देना चाहिए था कि मैं अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे उसे पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए था, ये सब कुछ हुआसांग की वजह से हो रहा है। तभी विंग को याद आता है कि उसने लंजा को अभी तक ये तक नहीं बताया था कि वो और हुआसांग मी जुआन से मिले थे, क्योंकि उसने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा था। पर अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है तो विंग सोच लेता है कि वो लंजा को सारी बातें बता देगा।
ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।